नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। हरिद्वार के भगवानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। चुड़ियाला में आयोजित कलश बंधन महारैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया और संत रविदास मंदिर में पूजा अर्चना के बाद स्वयं कलश अपने सिर पर रखकर यात्रा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कलश भारतीय संस्कृति में मंगल, शुभारंभ और समृद्धि का प्रतीक है। समरसता संकल्प अभियान का उद्देश्य संत रविदास जी के समानता, समरसता और मानवता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों और मानव सेवा से महान बनता है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव समाप्त कर समरस और सशक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। वहीं भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में कलश बंधन यात्रा संचालित करने के लिए भाजपा जिलाध्यक्षों को कलश प्रदान किए। संत रविदास जी के संदेश समरसता, समानता और मानवता को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ भगवानपुर में इस अभियान की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं। कलश को शिरोधार्य करके मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिया कि आपको बनारस जाना है, कलश लेने जाना है। तो हमारी 28 लोगों की टीम बनारस गई और बनारस में जाकर के आज ये सदगुरु की महिमा है कि टाइम टू टाइम यहाँ पर चुड़ियाला की धरती पर पहुंचा, इस मां चूड़ामणि की पवित्र धरती पर पहुंचा। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर में पहुंचा। मैं कहना चाहता हूं कि आज पूरे संसार के अंदर संत जी का, जिन्होंने कहा था कि ऐसा कामकाज में बंधन कार्यक्रम संत गुरु रविदास जी के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाने का पुण्य प्रयास किया है। तो आज जब हम संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हैं तो हमें पीछे जाना होगा। जब उन्होंने जन्म लिया था तब समाज अनेक कुरीतियों से झगड़ा हुआ था। ऐसे वक्त में उन्होंने मानवता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया और बताया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपनी जाति से बड़ा नहीं होता है। अगर वो बड़ा होता है और सदियों सदियों तक याद किया जाता है तो केवल अपने अच्छे कर्मों से याद किया जाता है, मानवता के कामों से याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की थी जिस समाज में कोई भूखा न रहे, कोई न छोटा हो न कोई बड़ा हो, सभी को समान अधिकार मिले। उनकी अमर वाणी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। अर्थात जिस प्रकार केले के तने को छीलने पर एक के अंदर एक, पत्ते के नीचे पत्ता निकलता है और अंत में कुछ नहीं निकलता, इसी प्रकार इंसान भी जातियों में बंटकर नष्ट हो रहा है। जब तक समाज में ये भेदभाव खत्म नहीं होगा तब तक अखंड और सशक्त समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। उसमें हमेशा बाधा बनी रहेगी। भाइयों बहनों, मुझे ये जानकर ये कहते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व हो रहा है कि संत रविदास जी ने इसी समरसता और समानता के संदेश को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर आज पूरे देश के अंदर धरातल पर उतारा जा रहा है। आज केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास
इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को आगे लाने का काम हो रहा है, उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, दशकों तक देश की राजनीति में गरीब, दलित, वंचित और श्रमिक समाज की बात तो बहुत की गई, लेकिन उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। बरसों तक करोड़ों परिवार धुएं में खाना बनाने, खुले में शौच करने जैसी पीड़ा झेलते रहे, पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे, गंभीर बीमारी आने पर इलाज के लिए अपनी जमा पूंजी गंवाते रहे, अपने घर के गिरवी रखते रहे। जिन मूलभूत सुविधाओं को बहुत पहले गरीब का अधिकार बन जाना चाहिए था, उन्हें लंबे समय तक केवल और केवल चुनावी वादे तक सीमित रखा गया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति को तुष्टीकरण नहीं, राजनीति को केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सेवा और सुशासन का माध्यम बनाया। अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का उन्होंने जो संकल्प लिया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि सरकार की योजनाएं किसी जाति, वर्ग या वोट बैंक के आधार पर नहीं, बल्कि पात्रता और आवश्यकता के आधार पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी का परिणाम हुआ कि उज्ज्वला योजना ने हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाकर उन्हें सम्मान का जीवन दिया। वहीं स्वच्छ भारत अभियान चलाकर घर घर शौचालयों का निर्माण कर माताओं बहनों की गरिमा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से हर गरीब के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच मिला है। यही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने करोड़ों गरीब परिवारों को अपने घर के सपने को साकार किया है। भाइयों बहनों, ये केवल योजनाएं नहीं है, बल्कि संत रविदास जी के समरसता के विचार को धरातल पर उतारने के महायज्ञ को दी जा रही आहुतियां हैं। हमारी राज्य सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक वर्ग, विशेषकर हमारा दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ हम काम कर रहे हैं। चरणों की धूल सतगुरु चंद्र गुलाल बनी, जिन्होंने लगाई मस्तक उनकी तकदीर बनी। आज बहुत खुशी हो रही है। हमें एक बार पहले भी खुशी हुई थी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खडूरी साहब जी ने उन्होंने हमें प्रार्थना किया कि हमें गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर थोड़ा कोई याद चिन्ह बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने उसी वेले हमें कह दिया कि बनाओ। आज हरिद्वार प्रवेश होते ही गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर 110 लेंथ का जो गेट बना है वो इनकी कृपा से बना है, इन्हों की कृपा से बना है। तो जब खुशी में कहते ना धन, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब उनका नाम भी जब बाद में बोलते हैं तामी साहब, तन तन है आपकी कमाई। और हम देखते हैं कि आपका विकास, जो हमारे पास विकास है उत्तराखंड का, उनके देवते हैं। उच्च और कितने मंत्रियों को भेजा, देव जी हमारे बड़े प्यारे हैं और बहुत देर से हम इनसे जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे से प्यारे हैं। उनके ये किस्मत में आया है ये सेवा, किस्मत में जो बनारस से जो महाराज ने कहते तेरे चरण की होए सतूर, नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर। वो तूड़ आपके जो उन अपने तामी साहब जी ने बताया कि उन्होंने जो गुरु महाराज के चरणों से जिनकी चंदन गुलाल बनी वो धूल लेकर आए हैं। आपके सामने मुख्यमंत्री साहब अपने सिर पर वो उठा कर लेकर आए हैं। कितनी किस्मत है आपकी, कितनी बड़ी किस्मत है। हमारे प्रांत के, हमारे इस इलाके के जो देवता है, अब विकास के देवता जो है, जो तामी साहब जी ने तन तन करके, आप पंजाबी में तन तन कहते हैं, तो तामी साहब ने धमाका कर दिया सारे प्रांत में। और हम चाहते हैं कि गुरु महाराज जी के नाम पर
जो आप जो काम करते हैं, जो सोच करते हैं, तो गुरु पातशाह उनके शीश पर क्या रखते हैं? ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छतर धरे, जहाँ की शोध जगत को लागे ता पर तू ही टरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो हर जियो ते सबे सरे। गुरु पातशाह जिसके शीश पर हाथ रख देते हैं उनकी किस्मत बदल जाती है, उनका जो संसार में आना, क्योंकि आपके लिए तो सब सोचते हैं और दूसरों के लिए जो सोचना तो वो ही परमार्थ है। तो गुरु पातशाह जी ने हमें वाणी में समझाया कि आप जो लोग दुनिया जो देख रही है बाजीगर की खेडों को, कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बनाई। तो मैं तो उस बाजीगर को देखता हूँ, मैं उनकी खेडा को नहीं देखता। तो कह रविदास बाजी जग पाई, बाजीगर से मोहे प्रीत बनाई। तो मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसा चाहूँ राज में। देखो कितना सुंदर अपना कीमती टाइम छोड़कर आपके बीच आए। कोई मुख्यमंत्री आते थे पहले ऐसे? कोई नहीं आते। पर देखो आपके साथ महाराज जी ने जो वचन किया है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और गुरु पातशाह जी ने हमें हुक्म दिया है कि जो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का जो मार्ग है उनको छोड़कर जो और काम करते हैं उनके लिए सजा मिलेगी उनको, लोक में भी और परलोक में भी। गुरु पातशाह जी ने वाणी में लिखा है, हर सो हीरा छाड़ है, कहे आन की आस, ते नर दोच जाएंगे, सत पाखे रविदास। गुरु पातशाह जी ने हमें वाणी दिया है। लोग महाराज जी कहते हैं कि दुनिया ने सारे पदार्थ इकट्ठे कर करके अपने दिमाग खराब कर लिया, लोग गठ खराब बिगूचा। और भामी साहब जी के फिर जो परोपकार किया है, आपने यहाँ आए हैं तो सारी संगत बड़ी खुश हुई। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ही हमारे दुख सुख सुनते रहे और उनका सम्मान करते रहे। आपकी बात समर्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश राज्य बहुत धन्यवाद। बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।